हाँ जी, मेरी यूट्यूब फैमिली कौन सा शैम्पू यूज़ करती है? हेड एंड शोल्डर, पैंटीन, ट्रेस्मी या फिर वतीका, डव, पाल्मोलिव, लाइफ बॉय या फिर कोई और काफ़ी सारे लोग डिफरेंट शैम्पूज़ ट्राई करके बेबी शैम्पूज़ पर भी स्विच कर चुके होंगे। बट क्या आपने कभी इन शैम्पूज़ के इंग्रेडिएंट लिस्ट को नोटिस की है? किसी पर मेंशन है हेयर फॉल रेस्क्यू, फ्रिज कंट्रोल, सॉफ्ट शाइनी हेयर, और किसी पर मेंशन होता है एडवांस हेयर फॉल सोल्यूशन, सिल्की ब्लैक हेयर, और कुछ शैम्पूज स्पेशली फ्रिजी और वेवी हेयर्स के लिए बनाए गए होते हैं, और कुछ हर्बल शैम्पूज के लेबल से हमें ट्रैप करते हैं। बट इन शैम्पूज को यूज करने के बाद भी ड्राई हेयर फॉल, फ्रिजी डैमेज हेयर, रिसीडिंग हेयर लाइन, डैंड्रफ, ये सारे प्रॉब्लम्स खत्म क्यों नहीं हो रहे? और कुछ शैम्पूज में तो इस तरह के केमिकल्स मौजूद हैं जिनके रेगुलर यूज से बालों की रूट्स ही वीक हो जाती हैं और एलोपेशिया भी हो सकता है। तो ये सारा कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि हम जब भी शॉपिंग करने जाते हैं इंग्रेडिएंट्स को तो चेक ही नहीं करते। जो प्रोडक्ट ट्रेंड में होता है या फिर जिसको बहुत सारे सेलिब्रिटीज प्रमोट कर रहे होते हैं, हम भी वो बाय कर लेते हैं, बल्कि मोस्टली लोग आउटर पैकेजिंग से ही इम्प्रेस होकर प्रोडक्ट बाय कर लेते हैं। तो आपने इन ब्रांड्स की ओवर स्मार्टनेस का शिकार नहीं बनना। अगर ये वाले टॉक्सिक केमिकल्स किसी भी शैम्पू में हैं तो उसे बिल्कुल बाय ना करें। और मैं आज आप लोग के साथ कुछ अल्टरनेटिव ऑप्शंस भी शेयर करूंगी जो ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल हैं, और इन शैम्पूज में से भी कौन से बेस्ट काम करते हैं और कौन से एक्सट्रीमली वर्स्ट शैम्पूज हैं, सब कुछ डिस्कस करेंगे। अब तक अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आप शेयर भी कर सकते हो क्योंकि शैम्पूज तो सभी यूज करते हैं। चलें जी, वन बाय वन सारे शैम्पूज देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज हेड एंड शोल्डर एंटी डैंड्रफ शैम्पू। बालों को शाइनी और रेडिएंट बनाता है, और इस पर मेंशन है ये 100% डैंड्रफ फ्री शैम्पू है। इसमें मेरे पास एक और वेरिएंट भी है और ये भी एंटी डैंड्रफ शैम्पू है, बट ये हेयर फॉल और हेयर ब्रेकेज को रिड्यूस करता है, और ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर ब्रांड है बिटवीन मैन एंड विमेन। और ऑनेस्टली मैंने भी इसको अपने टीनेज टाइम से काफ़ी सालों तक यूज़ की है, बट आई एम शॉक्ड। इट कंटेन्स सोडियम लॉरेल सल्फेट एंड सोडियम लॉरियल सल्फेट जो बालों को डैमेज करते हैं, और इसमें इस तरह के टॉक्सिक केमिकल्स हैं जो कैंसर और न्यूरोलॉजिकल डैमेज के साथ लिंक्ड हैं। इसके अलावा जिंक, पैरिथियोन जिसके एलर्जिक रिएक्शंस के साथ और भी बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं फॉर स्किन एंड आइज इरिटेशन। सो स्टॉप यूजिंग इट राइट नाउ। शैम्पू का पर्पस जस्ट हमारे बालों को क्लीन करना होता है, तो हम टॉक्सिक केमिकल से भरे हुए प्रोडक्ट्स अपने स्कैल्प पर क्यों यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पैंटीन के एडवांस हेयर फॉल सोल्यूशन की प्लस प्रो वाइटामिन्स मिल्की एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट शैम्पू। इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं, तो इसमें भी सल्फेट, पैराबिन, सिलिकॉन्स एंड फ्रेग्रेंस भी ऐड है। ये शैम्पू ओवर द टाइम बालों को ड्राई और डैमेज कर देता है, और इसमें कैंसर काजिंग केमिकल्स मौजूद हैं। कैन यू इमेजिन हम रेगुलर बेसिस पर क्या यूज़ कर रहे हैं। मैंने हर एक प्रोडक्ट पर बहुत डिटेल में रिसर्च की है एंड आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। एटलीस्ट जो चीज़ हम अपनी बॉडी, स्किन, हेयर के लिए यूज़ कर रहे हैं उसकी हमें नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ये ट्रेस्मी का केराटिन स्मूथ शैम्पू। फ्रिज को कंट्रोल करता है और बालों को सॉफ्ट शाइनी बनाता है, एंड इट्स ट्रू। हेयर वॉश करने के बाद बाल बहुत ही सॉफ्ट हो जाते हैं, बट दिस प्रोडक्ट इज़ अ कम्प्लीट केमिकल पैकेज। इसमें बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स हैं जो पानी के कॉन्टैक्ट में आते ही टॉक्सिक हो जाते हैं, तो ऐसे प्रोडक्ट्स पर पैसे वेस्ट करना बंद कर दें। नेक्स्ट इज दिस डव हेयर फॉल रेस्क्यू। रूट्स को नरिश करके हेयर फॉल को स्टॉप करता है। मुझे लग रहा था इसमें भी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक केमिकल्स होंगे, बट इसमें उतने हार्मफुल केमिकल्स नहीं है। 50-50 है, मतलब यूज़ करने के काबिल है, बालों को उतना डैमेज नहीं करता और रीजनेबल प्राइस में अवेलेबल है, लेकिन केमिकल फ्री शैम्पू नहीं है। आगे मैं आपको और अल्टरनेटिव ऑप्शंस भी बताऊंगी, तो आप उनमें से ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट बात कर लेते हैं लाइफ बॉय हर्बल स्ट्रॉन्ग शैम्पू की प्लस मिल्क प्रोटीन एंड एलोवेरा। हर 10 में से 3 पाकिस्तानी लाइफ बॉय यूज करने वाले होते हैं, और इस पर ऐसे इंग्रेडिएंट्स मेंशन है जिनको रीड करना इज नॉट इजी। मैं आपको क्लियरली दिखाती हूँ। एज यू कैन सी इसमें भी हार्मफुल केमिकल्स हैं जो ड्राई हेयर, इरिटेटेड स्कैल्प की रीजन हो सकते हैं। अगर आपका स्कैल्प बहुत ज्यादा ऑयली है तो आप इसका यूज कर सकते हो, बट अदरवाइज इट्स नॉट गुड। आगे मैं आपको पाकिस्तानी ब्रांड्स के कुछ अफोर्डेबल ऑप्शंस रेकमेंड करूंगी, आप वो भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है ये पाल्मोलिव नेचुरल्स का सिल्की स्ट्रेट शैम्पू विद केराटिन फॉर फ्रिजी वेवी हेयर्स। ये इनका न्यू एडवांस फार्मूला है और इसकी बहुत ही ज्यादा फ्रेग्रेंस है। इसमें अमोनिया लॉरेल सल्फेट है जो बालों के नेचुरल मॉइस्चर को स्ट्रिप ऑफ कर देता है, और रेगुलर यूज से बाल ब्रिटल और फ्रिजी हो जाते हैं। सो आई रिकमेंड स्टे अवे फ्रॉम हार्श सल्फेट्स, आइदर SLAs और ALS। नेक्स्ट है हमारे पास वतीका शैम्पू विद नीम एंड लेमन एंड नरिशिंग ऑयल्स, और इनका क्लेम है फर्स्ट वॉश
वॉश में डैंड्रफ को रिमूव कर देगा। इसमें भी भर भर कर केमिकल्स मौजूद हैं और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी बहुत ही बुरा रहा है। एक यूज में ही बालों को झाड़ू जैसा रफ बना देगा। इवन मेरे बाल हेल्दी अच्छी कंडीशंस में है, बट फिर भी इसने फर्स्ट यूज में ही मेरे बालों का बेड़ा हर कर दिया था। सो मेरी तरफ से नॉट रिकमेंडेड। जितने भी शैम्पूज मैंने अब तक आपको बताए हैं, आई विश आप इनमें से कोई भी शैम्पू बाय ना करें, बिकॉज ऑल आर बायकॉटेड शैम्पूज एंड एज वेल एज हार्मफुल आल्सो। और आपके साथ शेयर करने की रीजन भी यही है, अगर आप अब तक इनको यूज कर रहे हो तो स्टॉप यूजिंग इट। पहले मैं आपके साथ ओवरऑल बायकॉटेड प्रोडक्ट्स डिटेल में शेयर कर चुकी हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जरूर वॉच करना। इसके अलावा एंड पर एक और ऐप भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जिससे आप हर एक प्रोडक्ट को स्कैन करके चेक कर सकते हो आइदर इट बायकॉटेड और नॉट। बट बैक टू अवर टॉपिक, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अब मैं आपके साथ कुछ शैम्पू शेयर करती हूँ जिनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं और रीजनेबल भी हैं। विलायस के ये 2 शैम्पूज वर्क वेरी वेल। ये दोनों सल्फेट फ्री शैम्पूज नहीं है। हर शैम्पू में कुछ न कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, बट ओवरऑल इसके एक्सट्रीम साइड इफेक्ट्स नहीं है और बालों पर भी बिल्कुल हार्श नहीं है। पहले मैंने ये आंवला हेयर ग्रोथ शैम्पू बाय किया था, जो मैं कम्प्लीटली यूज कर चुकी हूँ। बालों को स्ट्रॉन्ग और हेल्थी बनाने के साथ डैमेज बालों को भी रिपेयर करता है, तो आप ये भी बाय कर सकते हो। और इसका ये दूसरा वेरिएंट भी है मेरे पास, अनियन एंटी हेयर लॉस शैम्पू, और ये भी डैमेज हेयर को रिपेयर करता है। ये मेरी तरफ से रिकमेंडेड है और मुझे इनके अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। इसके अलावा सईद हनी का ये नेचुरली पावरफुल मगजियात शैम्पू, बट ऑनेस्टली इट्स नॉट नेचुरल शैम्पू, लेकिन बाकी शैम्पूज के कंपैरेटिव बहुत ही माइल्ड है, सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स। बालों को नरिश करने के साथ अच्छे से क्लीन भी कर देता है। जस्ट एक इंग्रेडिएंट के अलावा इसमें बाकी बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं, आप 100% ये बाय कर सकते हो। अब अगर आपके बालों में डैंड्रफ का प्रॉब्लम है और आपने सब कुछ यूज कर लिए लेकिन कोई रिजल्ट्स नहीं मिले, तो ये सल्सन ब्लू एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज करें। ट्रस्ट मी, आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये ड्राई स्कैल्प पर बहुत अच्छा काम करता है एंड सुपर अमेजिंग फॉर डैंड्रफ। दिस वन इज नेक्स्ट रेनाडा नरिशिंग सॉफ्ट एंड स्मूथ शैम्पू प्लस कंडीशनर। ऑल काइंड ऑफ हेयर के लिए सूटेबल है, बट अगेन इसमें बहुत सारे टॉक्सिक केमिकल्स हैं विच इज नॉट सूटेबल फॉर ह्यूमन स्कैल्प। और शैम्पू प्लस कंडीशनर, इसका तो कोई सेंस ही नहीं बनता, क्योंकि शैम्पू हम स्कैल्प पर यूज करते हैं जबकि कंडीशनर लेंथ में अप्लाई करते हैं, तो दोनों एक साथ कैसे काम करेंगे। तो जब हम ये स्कैल्प पर अप्लाई करेंगे तो फिर कुछ और ही होने वाला है। सो इट्स नॉट रिकमेंडेड फ्रॉम माई साइड। अब मैं आपको इन शैम्पूज का कंक्लूजन बताऊं तो वो है, यू नीड टू स्विच ऑन बेबी शैम्पूज, क्योंकि वो अफोर्डेबल भी होते हैं और काम भी अच्छा करते हैं। जब शैम्पू का काम बालों की सफाई करना है इन द सेंस ऑफ हेयर क्लीनिंग, तो हम केमिकल्स का यूज करके बालों का जड़ से सफाया क्यों कर रहे हैं। होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। बट बेबी शैम्पूज में से भी जॉनसन्स बेबी शैम्पू, देयर इज अ बिग नो। ये बिल्कुल भी जेंटल नहीं है, इट कंटेन हार्श केमिकल्स। इसके अलावा ये सॉफ्ट टच के बेबी शैम्पूज माइल्ड हैं। ऑफ कोर्स बेबीज के लिए बने हैं तो प्रोडक्ट माइल्ड ही होंगे, लेकिन मैं इन प्रोडक्ट्स के बारे में भी बिल्कुल श्योर नहीं हूँ, क्योंकि इनके ऊपर कोई एक सिंगल इंग्रेडिएंट भी मेंशन नहीं है। एटलीस्ट बाकी शैम्पूज में हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स हैं या जैसे भी उन्होंने मेंशन किए हैं, बट इट्स टोटली ब्लैंक। सो आई एम नॉट रिकमेंडेड दिस प्रोडक्ट। फाइनली मैं आपको एक ऐसा शैम्पू रिकमेंड कर रही हूँ जो हर कोई यूज कर सकता है एंड 0 साइड इफेक्ट्स। आपकी कोई भी हेयर टाइप है, सिंपली आप इसको यूज करना स्टार्ट कर दो। वेरी जेंटल ऑन योर हेयर, और जो पर्पज है शैम्पू यूज करने का वो भी पूरा हो जाता है। नेक्स्टन का ये बेबी शैम्पू 10 आउट ऑफ 10 वाला प्रोडक्ट है। आपने ऑयलिंग कर रखी है, कोई मास्क अप्लाई की है, यू कैन यूज इट। बालों को अच्छे से क्लीन कर देगा। अफोर्डेबल प्राइस के साथ ये 100% रिकमेंडेड प्रोडक्ट है, मस्ट हैव टू ट्राई। तो अब मैं आपको उस ऐप के बारे में बता देती हूँ। ये है नो थैंक्स ऐप, जो मेरे पास डाउनलोड ही नहीं हो रही और बहुत ही ज्यादा तंग करने के बाद फाइनली ये डाउनलोड हो गई है। इसको आपने इस तरह से ओपन करना है और जिस प्रोडक्ट को भी आपने स्कैन करना होगा उसका जो बार कोड है उसको आप इस तरह से स्कैन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ये बायकॉटेड प्रोडक्ट है या फिर आप इसको यूज कर सकते हो। बहुत ईजी है, आप ये यूज करके मुझे बताना। मेरी लाइफ तो आसान हो गई है इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद। होप सो ये आपके लिए भी हेल्पफुल रहेगी। होप यू लाइक द वीडियो और आपको हर एक प्रोडक्ट की डिटेल समझ में आ गई होगी। मेरा फेवरेट शैम्पू नेक्स्टन का बेबी शैम्पू है। यू कैन आल्सो शेयर योर फेवरेट शैम्पू इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन सब्सक्राइब फर्स्ट एंड आल्सो शेयर एंड लाइक इफ यू फाइंड इट्स हेल्पफुल। थोड़ी सी अप्रिसिएशन तो बनती है। सी यू इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर।